جو बजट आया है, बजट के बाद ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जिसकी चीखें ना निकली हों। और ख़ास तौर पर मैं समझता हूं कि जो जिस इंडस्ट्री से मुंसलिक है, इस वक्त इस बजट के बाद वो समझ रहा है कि मैं सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ हूं, मेरी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई है। मैं अपनी बात करूंगा क्योंकि मेरा ताल्लुक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से है और आबाद का मैं फॉर्मर चेयरमैन हूं। तो बजट से पहले भी और बजट के बाद भी तकरीबन हर दूसरे दिन हम तमाम लोगों की हंगामी मीटिंग्स हो रही है कि हमने इस बजट के जिन को सहना किस तरीके से है, क्योंकि इस मुल्क में बदकिस्मती से इस वक्त पहले ही काम धंधे तकरीबन ना होने के बराबर हैं। क्योंकि हम जिस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, उस इंडस्ट्री में हम रोज़ाना दूरबीन लगा के बैठते हैं कि शायद कोई कस्टमर आए और वो कस्टमर हमसे फ्लैट खरीदे, प्लॉट खरीदे, लेकिन उस दूरबीन से कोई फ्लैट खरीदने वाला, प्लॉट खरीदने वाला तो नहीं आता, लेकिन जिन्होंने हमसे 2-4 साल पहले के प्लॉट खरीदे हुए या फ्लैट खरीदे हुए, वो अपनी फाइलें सिलेंडर करने के लिए ज़रूर दबा रहे हैं कि खुदा के लिए हमारे पास और पैसे नहीं है जमा कराने के लिए, क्योंकि हमने अपना किचन चलाना है, तो आप खुदा के लिए जो हमने आपको पैसे दिए हैं वापस दे दें। अरे भाई, हम कहाँ से अब ला के इतने पैसे दे दें लोगों को? ये तो आप किसी बैंक में भी सुबह जाके खड़े हों, चाहे आपके अपने पैसे हों, अकाउंट में पड़े हों, अगर आप सारे के सारे इकट्ठे चले जाएं तो गालिबन बैंक भी शायद ना दे सकेगा। तो हमने तो वो पैसे सारे के सारे अपनी बिल्डिंग्स पे लगा दिए, कंस्ट्रक्शन कर दी, हमारे पास तो वो पैसा नहीं है। लेकिन मैं आपको लोगों के हालात बता रहा हूं। अगर इन हालात में आपके इल्म के अंदर है, क्योंकि आपका और हमारा चोली दामन का साथ है, आप जितने कंसल्टेंट्स हैं वो हमारी बिल्डिंगों के कंसल्टेंट्स होते हैं नॉर्मली। हम ही जब इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन करते हैं तो आप लोगों को हम लोग हायर करते हैं। आप ही वो लोग हैं जो हमें सप्लाईज देते हैं अगर हमें कोई इलेक्ट्रिकल चीज़ें चाहिए होती हैं। लेकिन अगर हम आबाद के लोगों ने बिल्डिंगें बनाना छोड़ दी, तो मैं ये समझाता हूं हमेशा हुकूमत को कि आप ये देखें कि कितनी बेरोजगारी बढ़ेगी, कितने लोग बेरोजगार होंगे। मईशत पहले तबाह हाल है और तबाह हो जाएगी। लेकिन मुझे नहीं समझ आता, शायद हुकूमत की अपनी मजबूरियां हैं, जो प्राइम मिनिस्टर खुद कहते हैं कि हमारी तो मजबूरी है, जो IMF ने हमें डिक्टेट करके बजट दिया है, हमने तो आपके सामने वो रख दिया, क्योंकि हमने IMF के प्रोग्राम को मजीद लेकर चलना है, क्योंकि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है। तो ये फॉरेन एक्सचेंज का रोना, हम क्या 77 साल हो गए हमें, ये कब तक हम चलते रहेंगे ये रोना? हम हर साल कशकोल लेकर कब तक जाएंगे $1-1 बिलियन के लिए दुनिया की बाकी ताकतों के पास? हम कब अपने पैरों पर खड़े होंगे? क्या हमारी पाकिस्तानी कौम के पास इतनी अकल नहीं कि वो अपने मुल्क को चला सकें? लेकिन बदकिस्मती से हम दिन ब दिन आगे जाने के बजाय हम पीछे जाते जा रहे हैं। हमें एज अ पाकिस्तानी सियासतदानों को भी, अवाम को, सबको एक पेश पर आना पड़ेगा और सबको मिलकर सोचना होगा कि हम इसका मुकाबला किस तरह से कर सकते हैं, हम इस मुल्क को इस भंवर से कैसे निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें मिलना होगा। अदरवाइज आज 50% लोगों को हम निकाल रहे हैं अपनी इंडस्ट्री से, क्योंकि जब हम काम नहीं करेंगे तो मजबूरी हम लोगों को बेरोजगार करेंगे। आपका और तीसरा तरीका तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है, रॉकेट साइंस तो इसमें है नहीं। जो कारोबार करेंगे, जितना बिजनेस करेंगे, उतने लोगों को रोजगार देंगे, उतने प्रोफेशनल्स को हायर करेंगे। अगर हमारा काम नहीं होगा तो यकीनन चाहे जितनी मर्जी डिग्रियां लोग लेकर आ जाएं, हम उन्हें हायर नहीं कर सकते। आप लोग जितनी मर्जी कोशिशें कर लें, आप लोगों की चीज़ें, प्रोडक्ट हम नहीं ले सकते, हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे? तो मेरे ख्याल से आज मैं नासिर हुसैन शाह साहब का
फ़ायदा उठाते हुए कि ये यकीनन इन्हें मैं देखता हूँ कि जितने ये एक्टिव मिनिस्टर हैं, जितने पॉजिटिव अप्रोच के मिनिस्टर हैं, जितने इस वक्त ये कराची के लिए काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पर हर दूसरे तीसरे दिन के इलेक्ट्रिक के सताए हुए लोगों के लिए दर्द भरी आवाज़ लेके उनके मुनसलाई के साथ ये बैठे होते हैं और उन्हें ये दरख्वास्त कर रहे होते हैं कि खुदारा कराची के लोगों पर रहम करें, कराची के लोगों को बिजली फराहम करें, क्योंकि जिस लेवल की गर्मी है कराची में वो इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं समझता हूं कि हम इस पंडाल में बैठे हैं, एयर कंडीशन माहौल में बैठे हैं, हम शायद 15 मिनट बाहर ओपन में जाके खड़े ना हो सकें, लेकिन उन गरीबों को भी सोचना चाहिए कि जो पूरा पूरा दिन काम करते हैं और जब 18-18 घंटे उनकी बिजली नहीं होती तो वो लोग अपनी ज़िंदगियां कैसे गुजारते हैं। तो ये तो मैं शाह साहब आपको अप्रिशिएट करूंगा कि आप कराची के लोगों का दर्द समझते हुए आपके इलेक्ट्रिक को आप मजबूर कर रहे हैं कि कम से कम लोड शेडिंग को कम करें और उनका ख्याल करें। बातें तो इंसान के पास वो मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इस वक्त तो मैं समझता हूँ कि ना मैं जिसको भी पाकिस्तान से मोहब्बत है, प्यार है, वो सब के जज्बात मुझसे मिलते जुलते होंगे, लेकिन हम जज्बाती बातें कर सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं कि हम इस मुल्क को कैसे निकालें, लेकिन निकालना किसने है? निकालना इन सियासतदानों ने है, जिनके हाथ में हमने बाग दौड़ दी है, जिनके वोट की ताकत से ये असम्बलियों में जाकर बैठे हैं, क्योंकि इनका काम है पॉलिसी बनाना। जब पॉलिसियां इस किस्म की बनेंगी तो वो टेकल डाउन करके नीचे आएंगी और शायद मुल्क के अंदर खुशहाली आना शुरू होगी। तो मेरी दो सियासतदान हमारे साथ इस वक्त स्टेज पर बैठे हैं, एक सूबाई असम्बली के मिनिस्टर हैं और एक MNA इख्तियार बेग साहब तशरीफ़ रखते हैं जो कौमी असम्बली में जाके पॉलिसी साजी पे बात करते हैं। तो मैं आज की इस नशिस्त का ये फ़ायदा उठाते हुए दोनों से दरख्वास्त करूँगा कि खुदारा आप यकीनन आवाम की बात कर रहे हैं, जो आपके बस में है वो आप कर रहे हैं, लेकिन इससे एक कदम और बढ़कर आप लोग कोशिश करें ताकि पाकिस्तानी अवाम की और ख़ास तौर पर कराची के लोगों के मसाइल हल हों। बहुत शुक्रिया।